प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तीतुस पहला अध्याय की 3 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया था। ठीक समय पर उस वचन को प्रकट किया, ठीक समय पर यीशु हमारे लिए मरे, ठीक समय पर यीशु हमारे लिए क्रूस पर चढ़े। जरा सा भी 1 मिनट आगे पीछे हो जाता तो हमारा बचना बहुत मुश्किल हो जाता। तो परमेश्वर ठीक समय पर हमारे लिए यीशु को इस दुनिया में जन्म दे पाए। ठीक समय पर आपके और मेरी जीवन को यीशु बचा पाए। ठीक समय पर यीशु हमारे लिए मारे गाड़े और तीसरे दिन ठीक समय पर मुर्दों में से जिंदा हुए। आमीन। ठीक समय पर वचन की सेवकाई की जाए तो वह आशीषित होती है। हालेलुया। यदि आप वचन को समझ पा रहे हैं तो अपने साथ के बैठे हुए व्यक्ति से बोलिए कि हम सीख रहे हैं कि हमें व्यक्तिगत अंगीकार करना है। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर चाहते हैं कि आप व्यक्तिगत ऊंची आवाज में बोले, ये वचन मेरे जीवन में काम करता है और ठीक समय पर काम करता है। आमीन। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की लहर उठना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस दुनिया से नहीं जाएगा? सब जाएंगे, हां या ना? तो इस दुनिया से जाने के बाद, इस दुनिया में पैदा होने से पहले हमारी मुलाकात परमेश्वर से थी। पैदा होने के बाद हम इस दुनिया को छोड़ेंगे और उसके बाद हमारी मुलाकात किससे होगी? परमेश्वर से। बस फर्क इतना है कि पैदा होने से पहले हम परमेश्वर के पास थे, पैदा होने के बाद हम अपना जीवन परमेश्वर के साथ व्यतीत करते हैं या नहीं करते हैं, उसका निर्णय परमेश्वर करेंगे कि आपको कहां रहना है, आप कहां रहेंगे। जरा एक बार बैठ के सोचिए कि आप सबको जाना है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो यहां रहेगा, सबको जाना है। फिर भी मनुष्य क्या करता है? अपने लिए जीता है। फिर भी मनुष्य क्या करता है? अपनी चीजों से प्यार करता है। फिर भी मनुष्य क्या करता है? अपने आप में व्यस्त है। अरे भैया, जब सबको जाना है तो क्यों ना आओ किसी एक के लिए जिए, उसका नाम परमेश्वर है। यदि आप परमेश्वर के लिए जीते हैं, यदि आप अपना समय, अपना वक्त परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तो मरने के बाद का जो वक्त है वो भी आशीषित हो जाएगा। आमीन। कोई कहता है मरने के बाद क्या होगा? हमने कहां देखा है? मरने के बाद क्या होगा देखा जाएगा। अगर कोई नरक में खड़ा होगा तो मैं भी नरक में खड़ा हो जाऊंगा, तो क्या हो गया? कितनी गजब की बात है। आदमी दुनिया की गर्मी सहन नहीं कर पाता, लेकिन नरक की गर्मी सहन करने के लिए तैयार हो रहा है। जब आपसे इस दुनिया की गर्मी सहन नहीं होती, यह सिस्टम परमेश्वर ने बनाया है ताकि आप समझ सके नरक इस गर्मी से कई गुना खतरनाक है। इस गर्मी से बचने के लिए आदमी गाड़ी में एसी रखता है। देखिए ना, जरा गाड़ी डाल के देखिए ओलेक्स पर कि हमें गाड़ी चाहिए। बिना एसी की गाड़ी सस्ती मिलती है और एसी वाली गाड़ी महंगी मिलती है। गर्मी से बचने के लिए मनुष्य अपने घर में एसी लगाता है, गाड़ी में एसी लगाता है, ऑफिस में एसी लगाता है, और नरक में एसी का कोई भी स्थान नहीं है। वहां तो मैकेनिक ही नहीं है जो एसी लगा सके।
जैसे हमारी चर्च के अंदर यहाँ पर कोई है ही नहीं कि हम एसी लगा सके। बड़ी कोशिश की मैंने, बड़े इंजीनियर बैठाए, भैया बात करो यहाँ एसी लग जाए, लेकिन एसी लगने का कोई उपाय नहीं था। ऐसे ही ध्यान से सुनिएगा। चलो चर्च की तो एक अलग बात, हम यहाँ पर से अलग किसी और जगह चले जाएंगे, वहाँ एसी लगा लेंगे। लेकिन सोचिए नरक में कोई और स्थान पर जाएंगे, वहाँ एसी लगेगा? नहीं लगेगा। आज थोड़ा सा सोचें, अपने विचार परमेश्वर के सामने रखिए कि परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे तो नरक नहीं, मुझे तो स्वर्ग जाना है, क्योंकि वहाँ पर गर्मी नहीं है, वहां पर तपन नहीं है, वहां पर कीड़े नहीं है। बाइबल कहती है नरक के अंदर कि ऐसे ऐसे कीड़े हैं, नाक से जाएंगे, कहां से निकलेंगे कुछ नहीं पता, मुंह से जाएंगे, कहां से निकलेंगे कुछ नहीं पता। वो अपने रास्ते खुद बनाने जानते हैं। इतनी गंदी मौत नरक की लिखी है बाइबल के अंदर। अगर आप एक बार नरक, बाइबल का बताया हुआ नरक देख लें तो शायद आप अगले दिन ही कहेंगे मैं तो स्वर्ग में ठीक हूं। इतना खतरनाक नरक बताया गया। लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी संसार के लोगों को नरक के बारे में डराकर धमकाकर अपने पास बुलाना ना चाहा, बल्कि यीशु ने कहा मन फिराओ और लौट आओ, क्योंकि स्वर्ग का रास्ता तुम्हारे लिए है। जो स्वेच्छा से डराकर धमकाकर जिसको परमेश्वर के पास लाया जाए वो परमेश्वर का नहीं हो सकता, लेकिन जो स्वेच्छा से परमेश्वर के पास आता है वही परमेश्वर के साथ दाहिनी ओर बैठेगा। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय की 13 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं, यदि आप स्वेच्छा से अपनी मर्जी से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको एक आशीर्वाद देंगे, और वो आशीर्वाद ये है कि परमेश्वर आकर उसके साथ खड़ा हो जाएगा। आमीन।